पाकिस्तान, चीन और ईरान के मिसाइल ड्रोन कार्यक्रम जहां अमेरिका का चाबुक चला है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल टाइम्स ने ये क्यों कहा है कि ये सब कुछ भारत जानबूझकर कर रहा है। जानेंगे भारत ऐसा क्या कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ने 26 ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है जो पाकिस्तान और ईरान के हथियार और ड्रोन कार्यक्रम को कथित रूप से सपोर्ट कर रही थी। इन 26 कंपनियों में ज्यादातर पाकिस्तान, चीन, यूएई की हैं। इनके बारे में कहा गया कि उन्होंने निर्यात प्रतिबंध नियमों का उल्लंघन किया है। वे ऐसे हथियार कार्यक्रम में शामिल रही हैं जिसको लेकर चिंता जताई गई थी या अमेरिका के प्रतिबंधों या रूस और ईरान के खिलाफ लगाए गए निर्यात नियमों से बच निकली। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने ये जानकारी दी। इन प्रतिबंधों के बाद ये ब्लैकलिस्ट कंपनियां अब अमेरिका के सामान और टेक्नोलॉजी के बिना सरकार के मंजूरी के नहीं खरीद पाएंगी। अमेरिका ने एक बयान में कहा कि हम बैड एक्टर्स से अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के लिए सतर्क हैं। हमारी आज की कार्रवाई से ऐसे दुष्ट तत्वों को एक संदेश गया है कि यदि वे हमारे कंट्रोल का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। इनमें पाकिस्तान की 9 कंपनियां हैं जो मुखौटा कंपनियां थी। पहले से ब्लैकलिस्ट कंपनी एडवांस इंजीनियरिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपूर्ति करने वाली कंपनियों के रूप में काम कर रही थी। साल 2010 से ही पाकिस्तान का यह संगठन अमेरिकी उपकरण की मदद से पाकिस्तान के क्रूज मिसाइल और रणनीतिक ड्रोन कार्यक्रम को सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका ने कहा कि ये गतिविधि अमेरिका के विदेश और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के उलट है। अमेरिका ने चीन की 6 कंपनियों को भी ब्लैकलिस्ट किया है जो अमेरिकी मूल के उपकरणों की मदद से चीन की सेना को आधुनिक बनाने में मदद कर रही थी या ईरान के हथियार और ड्रोन कार्यक्रम में सपोर्ट दे रही थी। यूएई की 3 कंपनियों पर भी अमेरिका ने एक्शन लिया है। इससे पहले खुलासा हुआ था कि ईरान के चर्चित किलर ड्रोन में पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी का जमकर इस्तेमाल किया गया है। ईरान ने अपने हजारों ड्रोन रूस को बेचे हैं जिसका यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल किया गया। इससे पहले भी अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन के मिसाइल कार्यक्रम को निशाना बनाया और कई कंपनियों को बैन कर दिया। पाकिस्तान की कोशिश है कि चीन और अमेरिकी टेक्नोलॉजी की मदद से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें बनाई जाए ताकि भारत के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल किया जाए। वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को लेकर चेतावनी भी दी है। अमेरिका को डर सता रहा है कि इससे इजराइल को भी खतरा हो सकता है। खैर, जो भी ये देखने को मिल रहा है, कहा जा रहा है कि ये अमेरिका भारत के लिए नहीं। अगर कहीं से भी आपके दिमाग में ये आ रहा है कि अमेरिका ये सब कुछ भारत के लिए कर रहा है, तो वो भारत के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। वो इस डर से कर रहा है कि पाकिस्तान के पास अगर ये टेक्नोलॉजी जाती है तो पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर देगा और ईरान को अगर सपोर्ट कर देगा तो उस इजराइल के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। यही वजह है कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। शुरुआती दौर में ईरान को अपनी मिसाइल देने की बात भी, बैलिस्टिक मिसाइल देने की बात भी करी थी पाकिस्तान ने। इसी टेंशन ने यहाँ ऐसी परिस्थितियों को जन्म दिया है। चीन के प्रभुत्व को कम करने के लिए भारत अब दूसरे देशों के साथ मिलकर सप्लाई चेन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और सुरक्षित करने को अमेरिका संग मिलकर काम कर रहा है। दोनों देश अन्य देशों को भी इस काम में साथ ले रहे हैं। इस कदम को भविष्य में एक मुक्त व्यापार समझौते के लिए प्रारंभिक बिंदु के रूप में विकसित करने में जुटे हुए हैं। हालांकि भारत ने यहाँ अब बात करनी शुरू कर दी है। भारत और अमेरिका दोनों ही एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं और ये नई साझेदारी है महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने की अहम भूमिका निभाने की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में बताया है कि हमने एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है जिसे खनन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। इसका उद्देश्य हमारी आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना है। मैंने सुझाव दिया है कि इस MOU को एक क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बदला जाए जिससे ये भविष्य में एक FTA के लिए आधार बने। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में अमेरिकी सरकार किसी भी देश के साथ व्यापार समझौते को आगे नहीं बढ़ा रही है, लेकिन भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि चीन अधिकांश
खदानों उत्पादन सुविधाओं पर नियंत्रण रखता है। जापान और अमेरिका ने पहले ही एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत गैर अमेरिकी कंपनियों को ड्यूटी लाभ सहित अन्य सुविधाएं मिलेंगी। भारत और अमेरिका के बीच आने वाले महीनों में इस दिशा में कोई बड़ा फैसला होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 3 सप्ताह में होने वाला है। गोयल ने अपने हालिया अमेरिकी दौरे में वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई के साथ हुई चर्चाओं को लेकर एक आशावादी रुख जताया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने अधिकांश व्यापारिक मुद्दों को हल कर लिया है। इसके अलावा फार्मा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, दूर संचार और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक साथ मिलकर काम करने, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने को लेकर भी दोनों देशों के बीच में सकारात्मक बातचीत हो रही है। गोयल ने ये भी बताया कि अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा न्यूयॉर्क और सिलिकॉन वैली में निवेश केंद्र स्थापित करने की योजना भी बनाई जा रही है, ताकि अमेरिकी निवेशकों के साथ व्यापारिक संबंधों को और अधिक मजबूत किया जा सके। इस समझौते में सबसे अच्छी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? एजेंसी भारत ने अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण खनिज साझेदारी समझौते की पेशकश की है। इसका मतलब हो गया कि इसमें इलेक्ट्रिक वाहन जैसे उद्योगों को अमेरिकी बाजार में लाभ मिलेगा। अगर कुछ भी बनाना है तो अगर क्लीन एनर्जी की बात करते हैं तो क्लीन एनर्जी में कोबाल्ट, तांबा, लिथियम, निकल ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत ने इस महीने के शुरुआत में मंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान ये मुद्दा उठाया था। यात्रा के दौरान दोनों देशों ने खनिज आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने के लिए एक MOU भी साइन किया था। और आपको बता दूं, ये आने वाले उद्योगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस पर स्वभावतः चाइना की तरफ से एक रिएक्शन तो आना ही था। हालांकि इसकी उम्मीद नहीं थी कि चाइना इन बातों पर रिएक्शन देगा। पहले चाइना हंसकर उड़ा देता था, पर अब चीजों को हंसकर नहीं उड़ा रहा है। ग्लोबल टाइम्स की एक खबर देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि भारत ने एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर अमेरिका के साथ बात करी है, और इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बढ़ना चाहते हैं तो इनकी कोई जरूरत है। इनकी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इन्होंने कहा कि भारत यहाँ पर ये जो कुछ भी चाह रहा है, ये भारत एक पॉलिटिकल तौर पर मोटिवेटेड फैसला ले रहा है। भारत को इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन भारत इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को एम करते हुए ये सारे फैसले ले रहा है। चाइना से हालांकि ऐसी ही उम्मीद थी। अगर चाइना कमेंट नहीं करता तो फिर लगता कि भारत शायद जो चीज कर रहा है उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन अब ये इन्होंने कमेंट करना शुरू कर दिया। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका बहुत दूरगामी असर होने वाला है। क्रिटिकल मिनरल एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रख रहा है आज की डेट में दुनिया में। अगर क्रिटिकल मिनरल किसी के पास है तो वो फिर राजा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।